सो गाइज आज हम इस वीडियो में पेन इज नॉट इक्वल टू कैरीज और हर पेन का कारण डेंटल कैरीज नहीं होता है इसके रिगार्डिंग जानने वाले हैं। सो गाइज वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइज अगर आपको हेलो गाइज, वेलकम बैक टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस। सो गाइज आज हम इस वीडियो में पेन इज नॉट इक्वल टू कैरीज और हर पेन का कारण डेंटल कैरीज नहीं होता है इसके रिगार्डिंग जानने वाले हैं। सो गाइज वॉच द वीडियो टिल लास्ट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट। सो गाइज अगर आपको BDS फर्स्ट ईयर का नोट्स चाहिए, दैट इज फ्रॉम ह्यूमन एनाटोमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी, देन नीचे दिया गया लिंक पे जाके आप डायरेक्टली आपका नोट्स जो है ले सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है। सो आप वहाँ से जाके आपका जो नोट्स है वहाँ से ले सकते हैं। सो गाइज मेरा नाम है अविनाश और मैं अभी कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस में इंटर्नशिप कर रहा हूँ। अगर आपको कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए, एडमिशन रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो नीचे दिया गया डायरेक्टर सर के कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके बात कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस के बारे में, आप वहाँ से जाके भी जानकारी ले सकते हैं। सो गाइज जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि हर बार जब दांत दर्द होता है, क्या वो सिर्फ दांत में कीड़ा लगने के वजह से यानी कि डेंटल कैरीज के वजह से होता है? सो ऑलरेडी मैं मेरा पिछला वीडियो में डेंटल कैरीज के वजह से क्या क्या सारी चीज़ें होता है उसके रिगार्डिंग में बात कर चुका हूँ। जैसे कि फिनिक्स एब्सेस हो गया, एक्यूट पेरियापिकल एब्सेस हो गया, क्रोनिक पेरियापिकल एब्सेस हो गया, पल्पाइटिस हो गया। सो इस बहुत सारे कारण के वजह से पेशेंट को पेन हो सकता है। बट क्या हर बार पेशेंट को डेंटल कैरीज होगा तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ उसको पेन हो रहा है, इसीलिए मतलब जस्ट बिकॉज कि पेशेंट का डेंटल कैरीज है इसीलिए पेशेंट को पेन हो रहा है? ये एक बहुत ही गलत फहमी है। सो आज हम इसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सो जैसे कि मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, जब तक दांत दर्द नहीं तब तक डेंटिस्ट्री नहीं। ये काफ़ी सही बात है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट तब आएंगे आपके क्लिनिक में जब पेशेंट का दांत में पेन होगा। सो जो पेन है वो काफ़ी सारी चीज़ों के वजह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल पहला जो हुआ वो डेंटल कैरीज। हाँ ऑफ कोर्स डेंटल कैरीज के केस में भी पेशेंट को पेन होता है। सेकेंड जो है खाना जब गम और जिंजाइवा के रीजन में रहता है, दैट इज़ द पॉकेट फॉर्मेशन के केस में भी या फिर ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग के केस में भी पेशेंट को पेन होता है। खाना फंसने के वजह से पेशेंट को पेन होता है। मतलब कैसे आप पता करेंगे कि अच्छा पेशेंट को किस वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल आपने पेशेंट ने बोला कि लाइक पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन इन द लोअर लेफ्ट बैक टूथ रीजन, ठीक है। सो 3 दिन से पेशेंट को पेन हो रहा है, कंटिन्यूस पेन नहीं, इंटरमिटेंट पेन है। सो जब आप क्लिनिकली चेक कर रहे हैं आपको पता चल रहा है कि जो टेंडरनेस एंड परकशन है वो नेगेटिव है। सेकेंड आप देख रहे हैं कि डेंटल कैरीज है नहीं, कुछ स्वेलिंग्स है नहीं, तो फिर क्यों पेन हो रहा है? सो इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, वो है पॉकेट या फिर कुछ भी एक पेरियोडोंटल रीजन के वजह से, पेरियोडोंटल कॉज के वजह से, पेरियोडोंटल या फिर पेरियोडोंसियम के इटायोलॉजी के वजह से पेशेंट को पेन हो रहा होगा। तो फिर क्या वो पेरियोडोंटल रीजन हो सकता है या फिर पेरियोडोंसियम में क्या दिक्कत हुआ होगा जिसके वजह से पेशेंट को पेन हो रहा होगा? फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का पॉकेट हो रहा होगा, पेशेंट का पॉकेट हुआ होगा, पेशेंट का ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग जो है वो पॉजिटिव होगा, या फिर जब आप एक्सरे निकाल रहे हैं आपको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल बोनलेस दिख रहा है, अगेन एंडोपेरियो लीजन के वजह से भी पेन हो सकता है पेशेंट को। और एक चीज़ जो है वो है आपका फॉर्केशन के वजह से पेन हो सकता है, मोबिलिटी के वजह से पेन हो सकता है, एंड सिंपल क्रोनिक जनरलाइज्ड जिंजिवाइटिस के केस में या फिर क्रोनिक लोकलाइज्ड जिंजिवाइटिस के केस में या फिर
क्रोनिक जनरलाइज्ड पेरिडोंटाइटिस के केस में या फिर लोकलाइज्ड पेरिडोंटाइटिस के केस में भी या फिर अपाइकल पेरिडोंटाइटिस के केस में भी पेशेंट को पेन हो सकता है। बट अगर आपका डायग्नोसिस अपाइकल पेरिडोंटाइटिस है देन उस केस में आपका टेंडरनेस ऑन वर्टिकल परकशन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। सो मोस्टली अगर हर बार हम ये नहीं बोल सकते हैं कि पेशेंट को कुछ एक एंडो या फिर जैसे कि मैंने बोला कि पल्प एंड पेरियापाइकल इन्फेक्शन के वजह से पेन होगा। पेशेंट को बहुत बार पेरियोडोंटल कॉज के वजह से भी पेन हो सकता है। सो अगर पेशेंट को पेरियोडोंटल कॉज के वजह से पेन हो रहा है देन क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है उस केस में। देखिए आपका जो डायग्नोसिस होगा इधर इट विल बी अ लोकलाइज्ड पेरिडोंटाइटिस और इट कैन बी अ जनरलाइज्ड पेरिडोंटाइटिस, इट कैन बी अ जिंजिवाइटिस इवन। बट जो डायग्नोसिस आपको होगा पेशेंट जब क्लिनिकली आप एग्जामिन करेंगे आप जब क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे आपको क्या क्या दिखने मिलेगा। एक हो गया स्टेन दिख सकता है, कैलकुलस का डिपॉजिट दिख सकता है, ब्लीडिंग गम्स दिख सकता है, पॉकेट दिखेगा, ब्लीडिंग ऑन प्रोबिंग दिखेगा। एट द सेम टाइम आपको फॉर्केशन दिख सकता है, मोबिलिटी दिख सकता है, फॉर्केशन का डिफरेंट ग्रेड से वो दिख सकता है, बोन लॉस दिख सकता है। सो ये सारी चीज़ों के वजह से भी पेशेंट को पेन हो सकता है। बट पेशेंट का बहुत बार बोलते हैं कि नहीं कीड़ा लगा है इसीलिए दर्द हो रहा है। सो आपको उस टाइम पे पेशेंट को समझाना पड़ेगा। सो आज के बाद से अगर आप क्लिनिकली आपको पता चल रहा है कि नहीं पेशेंट का कुछ भी पल्पल इटायोलॉजी नहीं है देन यू विल बी चेकिंग फॉर द पेरियोडोंटल इटायोलॉजी जिसके वजह से पेशेंट को पेन हो सकता है। So guys, thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe the channel and also click on the bell icon to get the notifications fast.